आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पर। जैसे कि हमें पता है कि हर एक प्लैनेट जो है वो सूरज के चारों तरफ घूम रहा है और उसके उसी मोशन को हम प्लैनेटरी मोशन कहते हैं। तो इस प्लैनेटरी मोशन के जो है कैपलर्स ने कुल 3 लॉ दिए हैं। उनमें से जो पहला लॉ है वो ये कहता है कि ईच प्लैनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो पहला सवाल यह होगा कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट को समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि हम सर्कुलर ऑर्बिट से क्या समझते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये एक बॉडी है। चलिए मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है और ये जो बॉडी है ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सो यहां पर ये जो बॉडी है ये कुछ इस तरह के एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो जिस पाथ में ये घूम रहा है इसे हम ऑर्बिट कहते हैं। क्योंकि यहां पर ये जो बॉडी है ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है। अब अगर हम इसी सर्कल को जो है चपटा कर देते हैं तो ये जो है यहां पर ये इलिप्स बन जाता है। तो यहां पर ये जो आपको ऑर्बिट दिख रहा है इसी ऑर्बिट को हम इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। और इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है हर एक प्लैनेट जो है वो घूम रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि ये जो यहां पर अर्थ है ये अर्थ जो है वो इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है कुछ इस तरह से ये घूम रही है। यहां पर ये एक इलिप्स है। मैं आपको बता दूं कि इलिप्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिन्हें कि हम फोकस कहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये रहा एक फोकस और दूसरा जो फोकस है वो यहां पर ये रहा। तो किसी एक फोकस पर जो है सूरज रहता है। हम मान लेते हैं कि इस फोकस पर जो है यहां पर अभी सूरज है। तो ये जो अर्थ है ये धरती ये कुछ इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है और जो सूरज है वो किसी एक फोकस पर रहता है। तो ये हो गया कैपलर्स का फर्स्ट लॉ। यहां से हम आगे बढ़ेंगे और ये जो कैपलर्स का सेकेंड लॉ है उस पर हम बात करेंगे। तो कैपलर्स का सेकेंड लॉ ये कहता है कि द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू ए प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यह है कि ये जो रेडियस वेक्टर होगा कहां से कहां तक, सूरज से प्लैनेट तक का ये जो रेडियस वेक्टर होगा ये बराबर समय में बराबर एरिया को जो है ये स्वीप करेगा। तो अगर हम देखें तो ये होगा रेडियस वेक्टर। सो ये हो गया रेडियस वेक्टर सूरज से लेकर के धरती तक का। अब ये जो अर्थ है ये तो घूम रही है। तो मान लेते हैं कि टी समय बाद ये जो धरती है टी समय बाद ये धरती यहां पर पहुंच गई। सो टाइम कितना लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, ये टाइम मान लेते हैं ये टी लगा। तो टी समय बाद ये अर्थ जो है ये यहां से यहां तक पहुंच गई। तो जब ये अर्थ घूमेगी तो उसी समय अगर आप देखें ये जो रेडियस वेक्टर होगा ये रेडियस वेक्टर भी साथ में जो है कुछ इस तरह से ये भी रोटेट करेगा, कुछ इस तरह से ये भी घूमेगा। तो जब अर्थ यहां पर होगी तो ये रेडियस वेक्टर यहां पर पहुंच जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब अर्थ घूम रही है तो ये जो रेडियस वेक्टर है ये रेडियस वेक्टर यहां पर जो है ये कुछ एरिया को स्वीप कर रहा है। सो यहां पर इतना एरिया देखें ये स्वीप किया है, ये एरिया स्वीप कर रहा है। लेट अस से ये जो एरिया है ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो एरिया है ये एरिया है A1। तो T समय में ये एरिया कितना स्वीप किया, ये A1 एरिया स्वीप किया। अब मान लेते हैं कि किसी महीने में ये जो अर्थ है ये अर्थ यहां पर पहुंची है। सो धरती अभी किसी महीने में मान लेते हैं कि यहां पर है। तो अभी यहां पर जो रेडियस वेक्टर होगा वो रेडियस वेक्टर ये होगा। सो ये हो गया रेडियस वेक्टर। अब टी समय बाद मान लेते हैं कि टी समय बाद ये जो अर्थ है ये अर्थ यहां पर पहुंच गई। सो टी समय बाद ये अर्थ यहां पर पहुंच गई। तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा वो हम मान रहे हैं कि यहां भी ये टी ही टाइम लगा। तो टाइम लगा है यहां पर टी। तो जब ये अर्थ यहां से यहां पर पहुंचेगी तो देखिए ये जो रेडियस वेक्टर होगा ये रेडियस वेक्टर भी साथ में ये घूमेगा कुछ इस तरह से। तो यहां पर ये पहुंच गया यहां पर रेडियस वेक्टर जब अर्थ यहां पर होगी। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर भी ये जो रेडियस वेक्टर है ये एरिया को जो है इतना स्वीप कर रहा है। सो इतना एरिया यहां पर ये रेडियस वेक्टर जो है ये स्वीप कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो एरिया स्वीप किया यहां पर ये एरिया है, यहां पर मान लेते हैं कि ये है A2।
तो कैपलर्स का सेकेंड लॉ ये कहता है कि ये जो A1 है, A1 ये बराबर होगा A2 के, क्योंकि इसे जो है बराबर समय में बराबर एरिया को स्वीप करना है। तो अगर आप देखें तो T समय में इतना एरिया यहां पर स्वीप किया है, तो T समय में ये जो एरिया स्वीप किया है इसे इसके बराबर होना ही है। दैट मीन A1 को बराबर होना है A2 के। इसी का एक और मतलब है कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। एरियल वेलोसिटी कहने का मतलब यह है कि ये जो प्लैनेट है वो एक सेकंड में कितना एरिया जो है वो स्वीप कर रहा है, वही होगा एरियल वेलोसिटी। तो यहां से हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये जो एरियल वेलोसिटी होगा, एरियल वेलोसिटी ये बराबर होगा जितना एरिया स्वीप किया यहां पर A1 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में किया, T समय में। सो ये हो गया यहां पर एरियल वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कैपलर्स के थर्ड लॉ पर। सो यहां पर ये जो कैपलर्स का थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अबाउट द सन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा वो वही होगा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, जिसे कि हम टाइम पीरियड भी कहते हैं। अगर आप अर्थ को ले ले, अर्थ जो है ये सूरज के चारों तरफ कुछ इस तरह से घूम रही है, तो एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? एक साल लगभग जो है 365 दिन लगता है। तो वो होगा अर्थ का टाइम पीरियड। इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब ये सेमी मेजर एक्सिस क्या है इसे भी हमने समझना होगा। तो वो ये देखें, ये एक इलिप्स है। इस इलिप्स में देखें तो यहां पर जो है, यहां पर ये जो एक्सिस होता है ये वाला, इसे कहा जाता है, ये है मेजर एक्सिस, और यहां पर इस एक्सिस को कहा जाता है ये है माइनर एक्सिस। तो फिर यहां पर ये जो आपको मेजर एक्सिस दिख रहा है ये वाला, यहां से यहां तक का ये जो लेंथ होता है ये होता है 2a के बराबर। तो फिर हम यहां पर ये कहेंगे कि ये जो मेजर एक्सिस है, ये जो आपको दिख रहा है मेजर एक्सिस, ये बराबर है 2a के, और इस एक्सिस को कहा जाता है ये है माइनर एक्सिस। तो यहां पर ये जो है ये है माइनर एक्सिस। तो यहां पर यहां से यहां तक का ये जो लेंथ होता है ये होता है 2b के बराबर। तो माइनर एक्सिस जो है यहां पर ये बराबर हो जाएगा 2b के बराबर। अब अगर यहां से यहां तक का लेंथ आप देखें तो ये किसके बराबर होगा? ये आधा होगा, ये भी a के बराबर होगा, और उसी तरह से अगर आप देखें यहां पर यहां से यहां तक का ये जो लेंथ होगा ये भी आधा होगा, तो यहां पर ये भी बराबर होगा a के ही। उसी तरह से यहां पर ये जो लेंथ होगा ये वाला, ये किसके बराबर होगा? ये होगा b के बराबर। तो अब यहां से यहां तक का ये जो लेंथ आपको दिख रहा है जो कि a के बराबर है, इसे कहा जाता है, यही है सेमी मेजर एक्सिस। तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होता है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का ये जो सेमी मेजर एक्सिस होता है उसके क्यूब के। तो यहां से हम सिंपली ये कहेंगे कि जो टी स्क्वायर है, सो ये जो टी स्क्वायर है ये प्रोपोर्शनल है यहां पर ये जो सेमी मेजर एक्सिस है जो कि है a, इसके क्यूब के। तो ये हो गया कैपलर्स का थर्ड लॉ।